कबीर गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब बता रहे हैं कि गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे समझाया करते थे। क्या बताते हैं कि चार मुक्ति, जो यहाँ की चौथी मुक्ति है, वहां तो उनके उन अंशों को जो सतलोक पहुंच गए उनके चरणों में तो ये मुफ्त में रहती है, उनसे भी अच्छी सुविधा वहां पर है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अभय पद कभी मृत्यु ना हो, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, और वो अविनाशी परमेश्वर जो वास्तव में अविनाशी, गीता जी में लिखा है कि वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है, वो मिले फिर। जो गीता जी के देखिए, गीता जी अध्याय नंबर 15 में 3 परमात्माओं का वर्णन है। प्रथम श्लोक में अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 1 और 2 में तो वर्णन है कि ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है अर्जुन, ये संसार रूपी वृक्ष है, और इसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा है, और 16 और 17 और 18 में। अब देखिएगा कि इन पूरी सतिथि दी है। यहां पहले 15 देखिएगा, नीचे देखिएगा श्लोक, ये 15 है, ये अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15। ये काल अपनी सतिथि तो बताता है कि मैं सर्व प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से सतित हूं तथा मुझसे समर्थी ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही वेद जानने योग्य हूं, वेदांत का करता हूं, और वेदों को जानने वाला मैं ही हूं। अपनी सतिथि तो बताता है कि मैं तो सब प्राणियों के हृदय में महाब्रह्मा और पार्वती के शिव और महाशिव और पार्वती के रूप में बैठा हूं, लेकिन वास्तव परमात्मा 3 है। देखिए इधर ये 16वां श्लोक है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। वैसे पहले यही देखिएगा, इसकी संस्कार दिखाता हूं। द्वौ इमौ पुरुषो लोके, इस लोक में, कौन से लोक में? इस पृथ्वी वाले लोक में, इस पृथ्वी वाले लोक में और 2 भगवान हैं। पृथ्वी वाले लोग कौन से हैं? क्षर और अक्षर, पर यानी ब्रह्म और परब्रह्म। ब्रह्म और परब्रह्म के जो लोक हैं वो पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं। तो ये 2 भगवान तो आम व्यक्ति जानता है, क्षर माने नाशवान और अक्षर माने विनाशी, कुछ अविनाशी। और इसी प्रकार 2 सतिथि प्राणियों की है, जीवात्मा रूप में तो ये अविनाशी है, और सतुर शरीर में ये सभी प्राणी नाशवान है, सीधा। इसलिए यहां देखिए इनके द्वारा सरलार्थ भी ज्यों का त्यों है। इस संसार में नाशवान और विनाशी ये भी 2 प्रकार के पुरुष माने भगवान है, प्रभु हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और अजीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। आगे 16 देखिएगा, 17वां। वास्तव में बताया कि इन दोनों से भी उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदारता है। वास्तव में उत्तम परमात्मा, सर्वोत्तम भगवान तो कोई और है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। और यही लोकतरम अविश्य विभर्ति अव्यम ईश्वरम, ईश्वर है, अव्यय है ईश्वर है, ये अव्यय ईश्वर है, अविनाशी परमेश्वर इसको कहा जाता है। उत्तम पुरुष, उत्तम प्रभु तो 2 और ही है, पुरुष माने भगवान या प्रभु जानिए। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके है, सबका भरण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब देखो फिर 18वें में अपनी सतिथि बताता है कि मैं तो केवल इस लोक वेद के आधार पर लोग मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि मैं इस जीवात्मा जो मेरे अंतर्गत आती है किस ब्रह्मांड में, उनको, और जो सतुर शरीर में है चाहे वो जीव रूप में है, उन सबसे उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूं। पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि मैं जड़ वर्ग अक्षेत्र से अर्थात सथूल शरीर में जो प्राणी उनसे तो अतीत हूं, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। बस
इसलिए लोक और वेद में, वैसे तो लोक वेद होता सुनी सुनाई बातों में, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं, लेकिन मैं वास्तव में भगवान ही उत्तम पुरुष है, तू अन्य है। वो भगवान तो कोई और ही है और उसे अविनाशी परमेश्वर इस नाम से कहा जाता। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इसमें कितनी स्पष्ट स्थिति की है कि अक्षर, क्षर और अक्षर ये दो भगवान है इस लोक में, यानी पृथ्वी वाले लोकों में है। अक्षर ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म का तीसरी सतिथि बताई, जैसे चीनी का कप हो वो सफेद सफेद चाय पीने का, ये तो समझो काल भगवान क्षर पुरुष इतना सथाई। और स्टील का कप समझो ये अक्षर पुरुष, वो भी अविनाशी नजर आवे, जैसे पूर्ण परमात्मा समझो सोने का कप। अब स्टील भी बहुत सथाई है, अविनाशी दिख है, लेकिन अंत में उसको जंग लगेगा, विनाश को प्राप्त होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन सोने को का विनाश नहीं होता, अस्तित्व तो समाप्त नहीं होता। ऐसे तुलना की है कि अक्षर पुरुष भी कुछ अविनाशी है, अविनाशी जैसा ही लगता पर वास्तव में अविनाशी नहीं है। वास्तव में अविनाशी तो पूर्ण ब्रह्म है। जैसे अब सुना ना अपने 30 करोड़ रामा अवतारी सीता संग्रह नारी, 70 करोड़ ये त्रिलोकीय, 70 करोड़ त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो जाएगी। एक शिव की मृत्यु कब होती है? ब्रह्मा, 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु के मृत्यु के उपरांत एक शिव की, त्रिलोकीय शिव की, जो काल के पुत्र हैं, उस शिव की मृत्यु होती है। अब हिसाब लगाना। और ब्रह्मा की आयु 1000 चतुर्युग समझो, 1008 चतुर्युग होता है, क्योंकि इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग माना गया है। और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 इंद्र अपना शासन पूरा कर जाते हैं, इसलिए 14 गुना में 72 1008। वैसे वास्तव में 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन और 1008 चतुर्युग की रात्रि। रात्रि के समय इस पृथ्वी लोक पे, पाताल लोक में और स्वर्ग लोक के सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है। उसमें वो उस अव्यक्त में चले जाते हैं, किसमें? उस त्रिलोकीय शिव में, जो ना इसमें महाब्रह्म रहता है, ये काल महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव, यानी ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग समझो। उस ब्रह्मलोक में ये काल स्वयं ही 3 रूपों में रहता है, तो उस ऊपर वाले शिव में वो समा जाती हैं। उसमें फिर इतनी ही रात्रि ब्रह्मा की जब पूरी होती है, फिर दिन प्रारंभ होता है, तो फिर ये ऐसे फिर शुरू हो जाती है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली अंदाजा सा लगा के 1000 चतुर्युग का कह दिया, तो ऐसा ही इतनी ही रात्रि, तो 2000 चतुर्युग की ब्रह्मा का दिन रात बन गया, और 30 दिन का महीना 60,000 चतुर्युग की ब्रह्मा की का एक महीना बना, 60,000 चतुर्युग का। और ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष 7,20,000 लेकर चलते हैं हम, और फिर 100 से गुना करो ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु, ये एक वर्ष हुआ 7,20,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का, और 100 से गुना कर दो 7,20,00,000 चतुर्युग ब्रह्मा की कुल आयु बनी। इसको 7 तक गुना करो, इतनी तो विष्णु की, और विष्णु जी वाली आयु को 7 से गुना करो तो एक त्रिलोकीय शिव की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 जो त्रिलोकीय शिव की जब मृत्यु हो जाती है, उसमें एक यही काल लीला किए हुए है, एक ब्रह्मांड में महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में। तो वैसे ही वहां इतने ही ब्रह्मा, ऐसे ही विष्णु, ऐसे शिव, तो वो उसमें जो वहां शिव रूप में ये काल है ब्रह्मलोक में, उसकी मृत्यु होती है अपनी लीला करता शरीर त्यागने की वो। अब समझो, अब 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव रूप में जो स्वयं काल रहता है, उसकी मृत्यु होती एक ब्रह्मांड में। अब ऐसे ऐसे
त्रिलोकीय 1000 शिव मर जाएंगे। त्रिलोकीय 1000 ना, त्रिलोकीय क्या, ये क्षमा करना, ब्रह्मलोकीय 1000 जब शिव मर जाएंगे उस समय 7 करोड़ शिव मर जाएंगे। तो उस समय एक शिव जो मरेगा, 1000 जब शिव मर जाएंगे तो एक शिव मरेगा, क्षमा करना, त्रिलोकीय 1 शिव मरेगा तो एक युग हो गया। यो किसका? परब्रह्म का, जिसको मैं अविनाशी बताना चाहता हूं कि अविनाशी इतना अविनाशी है वो। फिर समझना, 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोकीय जो काल स्वयं रहता उस लोक शिव लोक में रूप में, उसकी मृत्यु होगी 70,000 यहां के मरने के बाद। तो वो एक युग हो गया परब्रह्म का, एक युग हो गया परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ऐसे 1000 जब ये ब्रह्मलोकीय शिव मर जाएंगे, 1000 युग हो गए अक्षर पुरुष के, तो 1000 जब त्रिलोकीय न ब्रह्मलोकीय शिव मर जाएंगे तो समझो जो काल है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, वो अपने ही अन्य रूप हर ब्रह्मांड में महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव में रखता है। तो उस 21 ब्रह्मांड का कुल मालिक जो वास्तव में काल है, उसकी अपनी मृत्यु होगी। अब यहां पर संशय आता है आपको कि त्रिलोक में ब्रह्मलोक में जब वो रहता है तो वो मर जाता है, तो फिर कहां रह गया काल? नहीं, ये एक सिद्धि होती है, ये संतों के पास भी होती है। जैसे गरीबदास जी ने छुडानी में शरीर छोड़ दिया था 61 वर्ष की आयु में, और वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर वही शरीर सहारनपुर यूपी में, और वहां 35 वर्ष फिर रहे उसी रूप में, वहां भी फिर शरीर छोड़ दिया, और फिर अन्य स्थानों पर गिनती नहीं कहां रहे वो, फिर उसी और रूप ना लिया, वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे वो अन्य काफी रूप भी बनाए जा सकते हैं, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि बहुत चौलेदार है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मैं बताना चाहता हूं कि ये इतना अविनाशी है। 1000 ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु के बाद ये काल के 21 ब्रह्मांडों का विनाश होगा। उस समय 1000 युग होंगे परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के 1000 युग के बाद इस त्रिलोकीय 21 ब्रह्मांडीय काल का 21 ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये काल के सर्वलोक और स्वयं काल की भी मृत्यु होगी, और इतने ही युगों के बाद ये फिर दोबारा फिर रची जाएगी। उस समय ये सभी प्राणी उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाएंगे, और ऐसे ऐसे 7 करोड़ ये काल मर लेंगे। उस समय ऐसे ऐसे 7 करोड़ ये निरंजन मर जाएंगे, ये काल मर लेगा, ब्रह्म का विनाश हो जाएगा, अक्षर पुरुष का विनाश होगा, तब अब इस अक्षर पुरुष का विनाश होगा। अब देखो विनाश तो होगा, लेकिन ये इससे इतना स्थायी है, ये भी काफी लंबी चौड़ी उम्र रखता है, फिर भी इसको नाशवान अक्षर पुरुष का है। अब ये बात विचार करनी होगी। ये काल भी स्वयं महाप्रलय करता है, ये हर लोक में हर ब्रह्मांड में भी महाप्रलय करता है, और ये 5 बार अपने एक जीवन में 1000 परब्रह्म के चतुर्युग के दौरान ये 5 बार इन 20 ब्रह्मांडों का विनाश कर देता है।